नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले वेब जैकिंग के बारे में। तो वेब जैकिंग हमारी क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वेब जैकिंग। ठीक है, तो ये जो जैकिंग वर्ड है ना, ये हाईजैकिंग से लिया गया है। हाईजैकिंग का मतलब होता है अपहरण कर लेना। ठीक है, जैसे प्लेन हाईजैक कर लेना, बस हाईजैक कर लेना, ट्रेन हाईजैक कर लेना, किसी का दिमाग हाईजैक कर लेना। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है ना, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हाईजैक कर लेना, अपहरण कर लेना, इसका ये मतलब है। वेब जैकिंग इज अ साइबर अटैक वेयर अटैकर्स इलीगली गेन कंट्रोल ऑफ लेजिटिमेट वेबसाइट। तो वेब जैकिंग क्या है? एक प्रकार का साइबर हमला है, जहां पर जो अटैकर्स होते हैं, हमारे हमलावर होते हैं, वो इलीगली अवैध तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण, गेन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ लेजिटिमेट वेबसाइट। एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, एक सही वेबसाइट है, एक वैध वेबसाइट है, उस पर क्या कर देना, अवैध तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर लेना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब जैकिंग। मतलब उस वेबसाइट को क्या कर लेना, हाईजैक कर लेना, अपहरण कर लेना उस वेबसाइट का। क्लियर है बात? They often achieve this by exploiting vulnerabilities in website software और configuration। ये अक्सर इस चीज को कैसे अचीव करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, जो ये हमारा हाईजैकिंग कर रहे हैं, ये किसको, इसको कैसे अचीव करते हैं, कैसे हासिल करते हैं? जो हमारी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर है, या फिर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी कहते हैं सेटिंग्स वगैरह है, उसमें क्या करके उसकी जो वल्नरेबिलिटीज है, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके उसका फायदा उठाकर। क्लियर है? वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो भी कमियां है, वल्नरेबिलिटीज है, उसको एक्सप्लॉइट करके उसका फायदा उठाकर ये सब क्या करते हैं, अचीव करते हैं वेब जैकिंग को। ठीक है, ट्रिकिंग वेबसाइट ओनर्स, जो वेबसाइट के ओनर मालिक है, उनको ट्रिक करके, उनको चकमा देकर। ठीक है, और इंजेक्टिंग मलिशियस कोड्स, और क्या करने, मलिशियस जो हानिकारक कोड है उसको इंजेक्ट करके, उसको डाल करके वेबसाइट में, इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को हाईजैक कर सकते हैं, वेबसाइट का अपहरण कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द वेबसाइट, वेबसाइट को हैक करके अटैकर्स कैन redirect users to fake website designed to steal information, deface the website और steal वेबसाइट डेटा। ठीक है, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग वेबसाइट, वेबसाइट को क्या करके हैक करके जो अटैकर्स होंगे, जो हमलावर होंगे, जो क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूजर्स है, जो उपयोग करता है, जो वेबसाइट को उपयोग करते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक फेक वेबसाइट पर, एक जो हमारी कहते हैं डुप्लीकेट वेबसाइट है, नकली वेबसाइट है, उस पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, डिजाइन टू स्टील इन्फॉर्मेशन, जिसको डिजाइन किया गया है इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। ठीक है, डिफेस द वेबसाइट, और जो वेबसाइट है उसको खराब करने के लिए। और स्टील डेटा, और जो हमारा डेटा है उसको चुराने के लिए, वेबसाइट का जो डेटा है उसको क्या करने हैं, चुराने के लिए। तो इन सब चीजों करने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो अटैकर्स, हमलावर है, वेबसाइट की हाईजैकिंग करते हैं। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपना वेब जैकिंग का, ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर बात? इन 2018 a popular online clothing store got hit by a webjacking attack। तो 2018 में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑनलाइन जो क्लोथिंग स्टोर है, क्लोथिंग की जो कपड़े की जो दुकान है, एक तरह से ऑनलाइन है, जो उसको क्या कर लिया गया था, वो वेबजैकिंग जो अटैक हमला है उसकी चपेट में आ गई थी। ठीक है, गोट हिट बाय वेबजैकिंग, उसकी चपेट में आ गई थी। हैकर्स हैकर्स फाउंड अ होल इन द वेबसाइट सिक्योरिटी एंड स्निक्ड इन malicious कोड। हैकर्स को क्या मिल गया था, जो हमारे हैकर्स अटैकर्स थे, हमलावर थे, उनको एक होल मिल गया था। होल का क्या मतलब, वल्नरेबिलिटी, कमी, कमजोरियां। जो एक वेबसाइट की सिक्योरिटी, वेबसाइट की सुरक्षा है, उसमें एक लूप होल मिल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, स्निक्ड इन malicious कोड। स्निक्ड मतलब चोरी छुपे, चुपके से malicious कोड, जो हानिकारक कोड है, वो उसको डाल दिया वेबसाइट में। ठीक है, क्लियर है बात? दिस मेड पीपल हु विजिटेड द साइट एंड अप ऑन अ फेक वर्जन दैट लुक जस्ट द रियल वन। इससे हुआ क्या, ये मलिशियस कोड, हानिकारक कोड डालने से, मतलब अब उन्होंने वेब जैकिंग तो कर ली, वेब को हाईजैक, अपहरण तो कर लिया। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वेब जैकिंग, वेब हाईजैकिंग, वेब का अपहरण करना, वो तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, जब उन्होंने क्या कर लिया, जो वल्नरेबिलिटी, कमजोरियां हैं, जो कहते हैं होल है, उसका उपयोग करके वेबसाइट को क्या कर लिया, वेबसाइट की सुरक्षा को भेज दिया, उसको तोड़ दिया, और जो हमारा मलिशियस कोड उसको डाल दिया। तो इसने वेब को तो हाईजैक कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, उसको देखते हैं हम। दिस मेड पीपल हु विजिटेड द साइट एंड अप ऑन अ फेक वर्जन दैट लुक जस्ट द रियल वन। तो इससे हुआ क्या है, ये मलिशियस कोड डालने से, हाईजैक करने से, अब जो भी विजिट करेगा, जो भी उस वेबसाइट पर देखने आएगा, उस वेबसाइट को कहते हैं क्लिक करेगा, ओपन करेगा, तो वो क्या चला जाएगा, एक फेक वर्जन पर चला जाएगा, जो कि हैकर्स के द्वारा, हमलावरों के द्वारा, अटैकर्स के द्वारा बनाया गया। मतलब उस वेबसाइट की एक तरह से कॉपी, एक उस वेबसाइट की क्या है, एक तरह से नकल, फेक वर्जन ऑफ दैट वेबसाइट, जो कि जस्ट लुक दैट द लाइक द रियल वन, जो कि जो रियल वन है, वास्तविक वाली जो वेबसाइट है, उसकी तरह ही दिखती है। ठीक है,
when customers typed in their credit card info and logins, तो जब भी अब फेक वेबसाइट पर चले गए हमारे कस्टमर, जो भी सही वेबसाइट पर जा रहे हैं वो क्या चले जा रहे हैं, फेक वेबसाइट पर चले जा रहे हैं जो कि अटैकर्स के द्वारा बनाई है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मलिशियस कोड, हानिकारक कोड डाल दिया जो उनको रीडायरेक्ट कर रहा है, जो उनको भेज रहा है एक फेक वेबसाइट पर जो कि रियल जैसी ही दिख रही है। ठीक है, अब जो क्या होगा, व्हेन द कस्टमर टाइप देयर डिटेल क्रेडिट कार्ड, जब वो अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह भरेंगे, इन्फॉर्मेशन भरेंगे, डिटेल भरेंगे, लॉगिन डिटेल भरेंगे, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भरेंगे, द हैकर स्टोल इट टू बाय स्टफ लीगली। तो जो हैकर्स हैं, जो हमारे अटैकर्स, हमलावर हैं, वो क्या करेंगे, इसको चोरी कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। इसलिए जो हमारा कोई सामान, अगर उनको अवैध तरीके से कोई सामान खरीदना है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल अगर चोरी कर ली, तो आप कोई सामान खरीद सकते हैं ना जो हमारे हैकर्स अटैकर्स हैं। ठीक है, या फिर सेल इट ऑन द डार्क वेब, या फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन होगी या फिर जो लॉगिन डिटेल्स और भी कुछ डिटेल होगी, उनको क्या करना, डार्क वेब पर बेच देना। उस बेचने के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इसके उद्देश्य हो गए। उसके बाद वेब जैकिंग करने के बाद, वेब हाईजैकिंग करने के बाद, हमारा जो कंसेप्ट था वो वेब जैकिंग तक था कि हमने वेब को जैक कर लिया, मतलब हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया वेब का, फिर उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी मलिशियस हानिकारक उद्देश्य के पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वेब जैकिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेब जैकिंग क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।